अरुण सर, ये जो हम सवाल सभी से पूछ रहे थे, कर रहे थे, आपका क्या अनुभव कहता है, ये जो जिस तरीके से बहुत आनन फानन में इतनी शीघ्रता, इतनी जल्दबाजी, ठीक है हम बार बार यही कह रहे हैं कि उनकी तो मजबूरी है, मोदी शाह की मजबूरी है कि कोई जो उनके दल के भीतर से उन्हें ना चुनौती मिले या आरएसएस कोई फच्चड़ ना फंसा दे, तो इस सब के इतर तत्काल सब कुछ कर लिया गया है, हो गया है सब कुछ। और अब तो 7:45 का समय सुनिश्चित है कि हमारा राष्ट्रपति भोज देने वाली है और विदाई भोज, और सूचना ये है कि वहां वो जो सरकार बनाने का दावा मोदी की ओर से पेश कर दिया और उन्हें उस दल का वो जो एनडीए का चुन भी लिया गया है। तो इन सब के बीच जो मैं सवाल कर रहा था, ये चाहे नीतीश कुमार हो, ये उस गेम को शायद क्या समझने में चूक कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं, या इनका अपना कोई रणनीति है, क्या आप कहेंगे? संजीव जी, जो राजेश ठाकर भाई कह रहे थे, आज हमारा प्रधानमंत्री जिसकी नाक 6 इंच ऊपर होती थी वो कटी हुई है। उनको उनको जो डर है, पहले उनकी बात करें, उन्हें ये डर है कि जिस संघ को उन्होंने दुत्कारा, वो संघ अगर कोई खेल करता है, अगर कल तक उन्होंने कोई नया चेहरा ला दिया तो क्या करेंगे। तो ये जल्दी से खुद को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और उसकी तैयारी पूरी है। चूंकि राष्ट्रपति में इतनी हिम्मत नहीं कि समय दे, परीक्षण कराए, वो बेचारी तो पद की शोभा की वस्तु है। तो पहले ये जो दोनों लोग हैं, इनकी जो जल्दबाजी है, जो एकदम उत्कंठा है, वो इसीलिए है कि पार्टी के भीतर, क्योंकि अब आप एक बात मान लीजिए कि पार्टी के बाहर से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वो गेम जब करेंगे वो ठंडे से खेलेंगे। लेकिन पहली बड़ी चुनौती नरेंद्र मोदी को बीजेपी के भीतर से मिलने वाली है। हो सकता है कि उस प्लान में थोड़ा देर हो, इसलिए ये आगे बढ़ जाएं, उसके बाद इनकी कुर्सी खींची जाए, लेकिन होगा वहीं से। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को इन्होंने परेशान किया है पिछले 10 साल में, तो कांग्रेस और दूसरे दलों को तो छोड़िए, पार्टी के भीतर लोगों की क्या हालत हुई है। और जहां तक नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की बात है, तो एक बात आज आप सुन लीजिए कि अगर आज ये फैसला करते हैं कि नहीं हम इनके साथ नहीं हैं, तो वो मजा नहीं आएगा। मोदी का रास्ता रुक जाएगा, लेकिन वो मजा नहीं आएगा। जनता ने हारे, इस्तीफा दिया, बाहर हो जाए। लेकिन कल को आप सोचिए कि प्रधानमंत्री बनने के बाद हाउस में वो डंके की चोट पे कुछ ताली बजा रहे हैं, उतनी देर में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उठ के चले जाते हैं, राष्ट्रपति को कह देते हैं हमारा समर्थन नहीं है। तो जब सामने से थाली खींची जाएगी, मुझे लगता है कि नीतीश बाबू ने समय तय कर लिया है कि कब सरकार को, देखिए वो सरकार जो नरेंद्र मोदी की होती वो तो गिर चुकी, वो सरकार अब नहीं आ रही है। जो नरेंद्र मोदी तो कहीं है ही नहीं, ये तो अब वो बाहर कल से ही एनडीए एनडीए है, उनका सुर पूरा बदला है। अब एनडीए है, और आज आप देखो नरेंद्र मोदी की जैकेट का रंग बदल गया है एकदम। ये जो चीज है, जो सुबह मयूर भाई ने कहा था, मैंने स्मृति ईरानी का वो सुना, उन्होंने सीधे कहा नरेंद्र मोदी और योगी जी। तो वो उस सीमा तक पहुंच गए पार्टी के भीतर कि मतलब मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं वाला जो का मुहावरा है, वो तो वहां शुरू हो गया है। अब या तो उनके वैसे संबंध हो कि भाई अगर वो नाम ले रही है तो कोई नहीं हिम्मत करता, वो कर सकती हैं क्योंकि उनकी पार्टी की नेता है। पर सबसे बड़ी चीज है जो नीतीश और नायडू, ये जो मुझे लगता है, मतलब मैं नीतीश को बहुत अच्छे से जानता हूं, नायडू से 1-2 बार की मुलाकात है, लेकिन जितनी मार उन्होंने खाई है और जैसे सार्वजनिक रूप से चौराहे पे पीटा गया है उनको, वो भी वही करना चाहते हैं। अगर आज की तारीख में वो पीछे हटेंगे तो उसका कोई मजा नहीं आएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद नीचे गिराएंगे, उन्हें कुर्सी से उतारेंगे, तब मजा कुछ और होगा। मुझे लगता है, मुझे जो मेरा अनुभव कहता है कि सठे साठ्यम समाचरित वाला जैसा मोदी ने लोगों के साथ किया, ठीक वैसा ही उनके साथ होगा। और इसी की तैयारी में आज बड़े अच्छे से हैं, क्योंकि राजनीति में जब कोई गले मिलता है ना, तब वो अजमल खां और शिवाजी जैसी मुलाकात कब हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो अब नरेंद्र मोदी पहला, भाई अभी नीतीश को मालूम है ना कि खतरा ज्यादा कहां से है, नायडू को भी मालूम है कि पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, और उनको भी मालूम है कल अगर वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं और उसके बाद अपना बहुमत पास कर देते हैं तो 6 महीने तो बने रहेंगे। ये बहुमत साबित करने के लिए अभी कोई तकलीफ नहीं होगी उनको।
तब तक भारतीय जनता पार्टी का जो नया कुनबा है उसमें भी लोग सीधे खड़े होंगे। तो दोनों तरफ से जल्दी ये है कि ये अगर कल शपथ ले लेते हैं या 1-2 दिन में ले लेते हैं तो इनको कम से कम 6 महीने तो मिल जाएंगे, और उनको भी इस बीच मौका मिलेगा सार्वजनिक रूप से बेइज्जत करने का, जैसे मोदी ने किया है। मुझे लगता है, ये मेरा मानना है, आपकी राय अलग हो सकती है, कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार आने वाले दिनों में उसी तरह अपमानित करेंगे नरेंद्र मोदी को। अमित शाह तो होंगे नहीं इस खेल में, ये मान लीजिए वो बाहर होंगे, और अगर अमित शाह रहे तो नरेंद्र मोदी की सरकार अपने आप गिर जाएगी, क्योंकि वो जो दादागिरी करने की उन्हें आदत है, वो दादागिरी ना तो नायडू झेल सकते हैं और ना वो जो छोटे छोटे दल आ रहे हैं। जब ये अध्यक्ष थे तब उत्तर प्रदेश के एक सांसद हमें मिले थे, पुराने मित्र थे, वो इनके कैबिन में, ये तो उसी स्टाइल में थे, अमित शाह के कैबिन में उनको यूपी की भाषा में समझा के आए थे कि बोले ध्यान रखना हम उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, तुम बने रहो अध्यक्ष। तो इनको अब पहले हमें ये देखना कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद को कितना बदलते हैं। इस बारे में मयूर भाई ज्यादा बताएंगे कि कैसे रंग बदलेंगे भाई। और एक चुनौती देखो, मैं तो अरुण सर इसी पे सवाल करने वाला था। आपने ये तो कह ही दिया और राजेश भाई कह गए कि अब माइनस अमित शाह सब तरफ से शर्त होगी, जो उनका एटीट्यूड है नंबर 1। और कल से अरुण सर हम देख रहे हैं, निरंतर हम कल से देख रहे हैं, हमने कल भी देखा था कि वो उर्दू में वहां जो है, जब मोदी जी पहुंचे तो एक वो उर्दू भी आई, फिर उसके बाद एनडीए भी होने लगा, फिर आज वो जैकेट का कलर बदल गया। और ये सब के बीच में अब जो ताजा हालात हैं, मैंने वो भी है कि देखिए कि जब कैबिनेट में बैठे थे, उनकी बड़ी कुर्सी सामने सब बोने, आज बराबरी से बैठे हैं वो बिल्कुल, और सीना तान के वो राजनाथ सिंह जी भी कल पैरों को पैर रख के बैठे। तो अब ये सब चीजें ये तो दिखने लगा, लेकिन कितने दिन ये सहन कर पाएंगे सवाल। ये मैं जो दूसरी बात कह रहा हूं कि आपने ये देखा, आप वो स्मृति ईरानी के बयान की जो वो तो मयूर भाई बड़े हल्के में चर्चा करके मुस्कुराते हुए निकल गए। नहीं तो वो उसमें बहुत कुछ छिपा है। आपने जिस अंदाज में उसको बयान किया अरुण सर, वो बच्चा भी समझता है कि कैसे आपने कहा ना कि वो उनके जो बहुत सारे जो ऐसे उनके अपने आज नहीं, आप अभी गंभीरता समझिए, कौन इतना दमदार है भारतीय जनता पार्टी में जो सीधे कहे नरेंद्र मोदी? पूछिए मयूर भाई, कोई कह सकता है? कोई हिम्मत है आज भी? लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा नरेंद्र मोदी और योगी जी। तो ये समझ लीजिए कि शुरुआत कहां से हुई है। और जिन्होंने ये कहा 2004 में, उन्होंने ही नरेंद्र मोदी का विरोध किया था। बहुत सारी चीजें हैं, एक शुरुआत हुई है, एक शब्द निकला है। अगर श्री लगा होता या आगे भाई लगा होता तब अलग चीज थी। उससे मानसिकता पता लग रही है। और जिनके बीच में इन्होंने ये सब खेल खेला है, वो लोग तो अभी बोले भी नहीं है। अभी संघ की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, नागपुर की कोई खबर नहीं है, बोलेंगे भी नहीं। संघ वाले कभी बोलते नहीं, वो कर देते हैं। लेकिन इनको जो करना है भाई, अगर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो नीतीश का और चंद्रबाबू नायडू को अपनी बराबरी पर उसी ढंग से बैठाएंगे जैसे आज बैठे थे। और फिर उन्हें सब सुनना पड़ेगा। जो आदमी अपने फोटो खिंचाते वक्त एक परछाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो अपने सीने पे 2-2 बॉस कैसे बर्दाश्त करेगा? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये बांस की बैसाखी नहीं है, ये वो बैम्बू हैं जो चुभते रहेंगे बगल में दोनों तरफ। ये समझिए आप, इसको देखना है। ये जल्दी की वजह ये है, उनको भी जल्दी है कि जितनी जल्दी सरकार बनेगी, खड़े होंगे तो हम तो चुभोएंगे ना धीरे धीरे। और इनको ये कि हम अगर बैठ जाएंगे और एक बार निकल गए तो कम से कम 6 महीने का समय तो मिल ही जाएगा। ये दोनों चीजें हैं। अब चुनौती इंडिया गठबंधन से नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अब विद इन द एनडीए है।